मौसम काफ़ी प्यारा हो गया। मम्मी को मौसी को छोड़ के मैं वहाँ से निकल आया कि चलो घूम के आता हूँ थोड़ा बगल में, और इतनी प्यारी जगह मिली देखने को मुझे। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 5:15 और पता नहीं क्या लड़ाई चल रही है सामने, और मैं अपनी चाय एंजॉय कर रहा हूँ खेतों में घूम के। उठ गया था मैं, पर नींद आई ही नहीं, उठ के गया था। मतलब पूरी रात नींद ऐसे ही आती रही। कभी कुत्ते भौंक रहे हैं, कभी मोर चिल्ला रहे हैं, कभी क्या हो रहा है। और मैं सोया था सामने खेत के बीच में चारपाई लगाकर, तो बढ़िया था नींद। मैं भी वॉक पे निकला हूँ थोड़ी देर के लिए कि मैं सोचा कि अब उतनी जल्दी उठ ही गया हूँ तो एक अच्छा आदत ये भी डाल लूँ कि मॉर्निंग में वॉक करने चले जाऊँ। क्योंकि जो पुराना रूटीन था मेरा कि सुबह 4 बजे सोना और फिर दिन 10 बजे उठना, वो तो चेंज ही करना है। और अब चेंज हो भी रहा है क्योंकि 3 दिन हो गए मुझे जल्दी नहीं, आज 4th डे था मुझे जल्दी उठते हुए, तो ये भी अच्छा है। चलो वॉक पूरी करता हूँ पहले अपनी। तो ये अपने पेड़ है बमूल का, और एक को गोंद आती है, इसके लड्डू बनते हैं और कई दवाइयों में यूज़ लेते हैं उसको। तो वो इस पेड़ के अंदर ही निकलती है, जैसे कि साइड में लग रही है ना पूरी, तो देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये देखो इस पेड़ में चारों तरफ लग रही है, और ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर पूरी, तो वो इस पेड़ में लगती है। मैंने काफ़ी मतलब 5-10 साल बाद देखी है, पहले तो देखने को मिल जाती थी, अभी नज़र पड़ी एकदम से इसके ऊपर। गंदा तो नहीं होगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं 5 बजे समथिंग उठा था और फ्रेश हुआ, ब्रश करी, चाय फिर सो गया दोबारा, क्योंकि अंदर गया तो कूलर चल रहा था और फ़ोन चार्ज लगाना था, तो फिर सो गया। उसके बाद नींद मेरी अब खुली 10 मिनट पहले। फिर मैं नहाया, अब मैं खाना खाऊँगा, खाना बन चुका है, नहीं खाऊँगा तो मम्मी डांटेगी, ठंडा हो जाएगा। फिर से वही धूप, तो देखते हैं यहाँ से कब निकलते हैं। शायद यहाँ से एक मौसी के जाना है मम्मी को पहले, तो वहाँ से होते हुए गांव पहुँचेंगे। तो गांव तो इवनिंग तक ही पहुँचना होगा। तो ये दिन में भी निकली अपनी नील गाय की टोली, इनको गांव में रोजड़ी भी कहते हैं। तो इनका हंट करना इलीगल है क्योंकि ये शायद एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। कितने सारे हैं और इतने पावरफुल होते हैं, मतलब ये सड़क पे चलते रहते हैं रोड पे, और गाड़ी की टक्कर मार दिया ना अगर, तो इनको कुछ नहीं होता, गाड़ी पिछड़ जाती है आगे से पूरी। काफ़ी सारे घूम रहे हैं ये, तो अभी पता नहीं क्या करना है क्या नहीं। अभी तीनों चल दिए। अरे इसको बंद कर, क्या चला रखा है घूमने चले यार। धूप देखिए, ज़्यादा नहीं है, कुछ 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है, गल जाएगा। घर चलते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। बकरियाँ आ गई बहुत सारी, 3 बकरी 1,10,000 की। कौन सी हैं वो, मैं भी देखूं। भाई बकरियाँ बड़ी महंगी है, मतलब एक बकरी 20-20 हज़ार रुपये की है, और 3 बकरियाँ भी हो सकता है 1,20,000। वो शायद एक तो ये है, 1 2 3 इनकी, तो ये इतनी लंबी होती है, तो ऐसे कुछ ऊपर से कुछ काटना हो इसके करके ऐसे, और ये गई बकरी के पास। 1
बस तो सारी आ गई, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी। तो यार घर पे टाइम पास हो नहीं रहा, तो चल दिए मार्केट मलिंगा बन के। ये धूप के लिए, ये भी धूप के लिए, और ये हमारी सवारी जुगल किशोर मीना, अरे जुगल किशोर मीना। चल उठा ले किसी जूस की दुकान पे। चीयर्स लगा दे। बैठ जा। वो दिन बैठ यहाँ बैठ जा। हमारे गांव का देसी वाहन, उसे कहते हैं बुग्गा, जुगाड़। वैसे गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है ये, मतलब लीगल नहीं है इसको चलाना, लेकिन अब फिर भी कौन रोकेगा गाँव के अंदर। ये एक बाइक वालों की एजेंसी है, वो कुछ बाइक बेच रहे हैं दोपहरी में। ये सामने गांव के सरपंच का मकान, इस मकान में कई बार चोरी हो चुकी है, सरपंच को नहीं छोड़ रहा। वो सामने घर रहा, और ये रास्ता क्या, इसमें आगे से ऐसे टर्न है, इसमें एक्सीडेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है ना, क्योंकि रात में तो किसी को दिखता ही नहीं, लोग स्पीड में आते हैं और सीधा उड़ा जाते हैं। ऐसे पागल दिखाना जरूरी है एग्जाम्पल। Johnny, yes papa. Eating sugar? No papa. Telling lie? No papa. Open your mouth. Ha ha ha. है बेटा अंदर, है दिख गई पूरी। मैं कल से धूप कर रहा हूँ, अभी बढ़िया मोला मौसम हो गया, मतलब बादल हो रखे हैं थोड़े थोड़े, बारिश तो नहीं आएगी लेकिन अब धूप नहीं है। और ये आवाज़ आ रही है ना सिर वाली, ये वाला कीड़ा सुबह मिला था मुझे, अभी मिलेगा तो दिखाऊंगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, कीड़ा यहाँ मिलेगा, ये बैठा, हाँ ये बैठा हुआ, ये वो कीड़ा जितनी आवाज़ कर रहा है ना जी, ये अजीब सा दिखने वाला, कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है। ये जो घर हैं, ये जो कंडे होते हैं उनके बनाए हुए हैं, ये भी मतलब बना के स्टोर कर लेते हैं ताकि बरसातों के टाइम पे, मतलब उस टाइम सब कुछ भीग जाता है ना, तो जलाने के काम आए। लकड़ियाँ स्टोर कर रखी हैं, इधर ही बना हुआ है। इसके अंदर पानी, मतलब तो कुआं ख़राब हो गया, तो वो मोटर से इसमें पानी आता है, फिर इसमें स्टोर होता है, वहाँ से फिर नल लग रहे हैं उनमें जाता है। बस फिर गाँव के लिए निकलेंगे बस 5-10 मिनट में, और फिर गाँव पहुँचते हैं और वहाँ कंटिन्यू करते हैं आगे का। मम्मी सामान रख रही है गाड़ी के अंदर। फाइनली घर से तो निकल चुका, मम्मी सामने नानी है उनकी गई हुई है, मतलब एको नानी है, और कुछ टॉफ़ी लेने रुक गया था मैं, मम्मी अंदर बैठी है, और जाता हूँ। फिर यहाँ से निकलेंगे 2-5 मिनट बाद। ये कुछ पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, ट्रैक्टर और इंजन। क्या राज मेरे दिल में है छुपा, क्यों अलग से लिखते कहते मुझे भुला गया। तो नानी के घर से तो निकल चुके हैं, और अभी मम्मी को मैं मौसी के घर पे छोड़ दिया, और मैं घूम रहा था ऐसे ही। दोनों तरफ मतलब टीले हैं ऊंचे ऊंचे, और बीच में रास्ता जा रहा है। तो यहाँ पर ओके एक नदी बहती है, एक बाणगंगा, जो कि यमुना नदी में जाके गिरती है, और किसकी ट्रिब्यूटरी है ये मुझे थोड़ा याद नहीं है। नदी सूख चुकी है, लेकिन मतलब वही उसके साइड में इतने बड़े बड़े टीले बने हुए हैं, और मस्त बीच में रास्ता निकला हुआ है। तो मैं मम्मी को छोड़ के आ गया था थोड़ा घूमने के लिए,
और बाकी बड़ा मस्त रास्ता है, मतलब अभी इतना प्यारा लग रहा है बरसातों में तो बिल्कुल जन्नत लगती होगी ये जगह। और ये देखो एक कोई जानवर होता है शियार, जयकालो घूम रहा, भाग गया। अब रुक, बाकी सामने नदी है, तो किसी टाइम पे ये भी बहती होगी। चलो ये बाणगंगा नदी है, यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी, मतलब यमुना में जाके गिरती है ट्रिब्यूटरी, तो उसकी नहीं है, पर अभी तो बिल्कुल सूख चुकी है। लेकिन मौसम इतना प्यारा हो रखा है, 2 दिन से चिल्ला रहा हूँ कि गर्मी गर्मी गर्मी, और अभी इतना बढ़िया मौसम। और यहाँ कोई नहीं है मेरे अलावा, मैं ही घूम रहा हूँ। मौसम काफ़ी प्यारा हो गया, मम्मी को मौसी को छोड़ के मैं वहाँ से निकल आया कि चलो घूम के आता थोड़ा बगल में। और इतनी प्यारी जगह मिली देखने को मुझे, इतनी सुंदर जगह है। ये पूरी बजरी है जिसको ले जा रहे हैं खोद खोद के, पुलिस पकड़ लेगी फिर भागेंगे। और टाइम हो चुका है अभी 3 बज चुके, और अभी मम्मी के पास जा रहा हूँ दोबारा, उनको लूँगा फिर गांव के लिए निकलेंगे। वैसे आप मैप में देखो ना, बिल्कुल सुनसान पड़ा है दोनों तरफ कुछ है नहीं। मैं हूँ, एक ट्रैक्टर वाला खड़ा है, एक जेसीबी खड़ी है, बाकी जगह बड़ी प्यारी है ये। दिल की ये बातें कह तो रहे हो, बातों में आ गए हम, कहाँ रहना नहीं अब तेरे बिना की ये आवाज़ तो सुनो। फ़िलहाल मैं हूँ मौसी के घर पे, और ये भी ओपन एरिया है, एक मस्त टीवी पड़ा हुआ है कचरे के अंदर, और सामने फोर्ट भी है, पर यहाँ भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ तो कुछ कर नहीं सकता। तो थोड़ी देर में यहाँ से भी निकलते हैं, फिर गांव चलते हैं। तो ये है अपना स्टॉप नंबर 2, टाइम हो रहा है अभी 5:44, गांव अभी भी नहीं पहुँचे हैं, तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। शायद 15 मिनट का रास्ता हो रहा है, यहाँ से पहुँच के फिर बात करते हैं। तो मैं कह रहा था मम्मी ने इतना चक्कर कटवा दिया, लेकिन इतनी मेरी कमाई हो चुकी सुबह से लेके अब तक कि इतनी जगह गए ना, पैसे ही पैसे मिले हैं